दोस्तों, जिस पिता ने बचपन में कंधे पर बैठाकर मेले में घुमाया था, आज वही बाप इंसाफ मांगने चौकी आया था। दोस्तों, एक बुजुर्ग आदमी घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराने पुलिस चौकी पहुंचा। दरोगा ने फाइल खोली, शिकायत पढ़ी और जैसे ही बुजुर्ग का चेहरा देखा, उसकी रगों में खून जम गया, क्योंकि वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। फिर जो हुआ, उसे देख पूरी चौकी सन्न रह गई। दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मेरठ के छोटे से मोहल्ले में गौरी विहार टोला में हल्की ठंड की एक शाम थी। सूरज ढलने को था और गलियों में चाय के खोमचों पर भीड़ बढ़ रही थी। ऐसे ही वक्त में एक कमजोर सा, जो कि झुकी कमर वाला बुजुर्ग आदमी पुलिस चौकी की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखों में थकान थी और कांपते हाथों में एक पुराना कपड़े का झोला था। वह बेचैनी से चौकी के बाहर रुका, एक गहरी सांस ली और फिर भीतर चला गया। चौकी में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और रूखे स्वर में पूछा, क्या काम है बाबा? बुजुर्ग ने थरथरा आवाज में जवाब दिया, शिकायत लिखवानी है बेटा, बहुत जुल्म हो रहा है मुझ पर। सिपाही ने अनमने ढंग से पूछा, क्या हुआ? बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरी बहू मुझ पर हाथ उठाती है, बेटे के सामने गालियां देती है, खाना नहीं देती, घर से निकालने की धमकी देती है। मेरा अपना बेटा भी अब कुछ नहीं बोलता, जैसे मेरी कोई कीमत ही नहीं रही। इतना सुनते ही सिपाही ने भीतर बैठे दरोगा साहब को आवाज लगाई, साहब, एक बुजुर्ग आदमी आया है, घरेलू हिंसा की शिकायत करनी है। दरोगा, जो अपनी टेबल पर फाइलों में डूबा था, गुस्से में बोला, ऐसे रोजाना कितने केस आते हैं, बोलो किसने मारा? जैसे ही बुजुर्ग ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और दरोगा के चेहरे को देखा, उसके होंठ कांप गए, आंखें चौड़ी हो गईं और कदम खुद ब खुद भी जैसे पत्थर का हो गया था। उसकी आंखें धीरे धीरे फैल गईं और उसके हाथ में पकड़ी कलम कांप कर नीचे गिर गई। वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि खुद उसका अपना पिता था। चौकी में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। दरोगा विजय की आंखें पिता की झुकी हुई काया पर टिक गई। एक और वह पुलिस अफसर था जिसकी ड्यूटी थी कि किसी भी फरियादी की शिकायत सुने और न्याय दिलाए। लेकिन दूसरी ओर वह एक बेटा भी था जिसने अपने ही पिता को इस हालत में चौकी तक आते देखा। उसका दिल जैसे तेजी से धड़कने लगा। बुजुर्ग पिता रामसुख यादव कांपते हाथों से अपने गमछे के कोने से आंखें पोंछने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम मेरी सुनवाई करोगे? दरोगा साहब, उनकी आवाज में हल्का व्यंग्य था, पर दर्द उससे कहीं ज्यादा। विजय ने गहरी सांस ली, अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे अपने पिता के पास आकर खड़ा हो गया। उसने गौर से देखा, उनके सफेद होते बाल, झुकी हुई कमर, थके हुए पैर और चेहरे पर उभरे पुराने जख्म। यह वही पिता थे जिन्होंने बचपन में उसे कंधे पर बैठाकर मेले घुमाए थे, जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया था। और आज वही पिता अपने ही बेटे से इंसाफ मांगने आए थे। उसने हिचकते हुए पूछा, बाबूजी, घर में ऐसा कब से हो रहा है? रामसुख ने अपनी फटी हुई धोती ठीक की और बोले, जब से तुम्हारी शादी हुई तब से तुम्हारी पत्नी को मैं पसंद नहीं था, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे उसने मुझे पराया बना दिया और फिर ताने गालियां धक्के, ये सब शुरू हो गया। विजय का सिर शर्म से झुक गया। वह एक ईमानदार अफसर था जिसने सैकड़ों लोगों की मदद की थी, लेकिन अपने ही घर की सच्चाई से अनजान था। बाहर खड़े सिपाही और बाकी पुलिस वाले चुपचाप इस अनोखे मुकदमे को देख रहे थे। क्या दरोगा साहब अब अपने ही घर के खिलाफ केस दर्ज करेंगे क्या? वह कानून को अपने रिश्तों से ऊपर रख पाएंगे? विजय का मन अंदर ही अंदर उथल पुथल से भर गया। वह एक जिम्मेदार पुलिस अफसर था, लेकिन आज हालात ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसे अपने ही परिवार के खिलाफ न्याय करना था। उसकी नजरें पिता के चेहरे पर टिकी थीं, जिनकी झुकी हुई आंखों में अपमान और दर्द की अनगिनत कहानियां लिखी हुई थीं। उसने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठते हुए धीरे से कहा, बाबूजी, आप चाहते हैं कि मैं आपकी शिकायत दर्ज करूं? रामसुख ने एक उदास मुस्कान दी, फिर बोले, बेटा, मैं शिकायत लेकर यहां इसलिए नहीं आया कि तुम अपनी पत्नी को सजा दो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुझे इंसान समझा जाए, मुझे घर से निकालने की धमकी न दी जाए। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिले। उनकी आवाज में एक टूटा हुआ दर्द था जिसे सुनकर चौकी में खड़े सिपाही भी सहम गए। विजय के हाथ अनायास ही कस गए।
यह वही पिता थे जिनकी मेहनत से वह आज दरोगा बना था। उन्हें किसी आसामी की तरह खड़ा देखकर उसका खून खोल उठा, लेकिन वह जानता था कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। विजय ने धीरे से अपने सिपाही की ओर देखा और आदेश दिया, घर जाकर देखो कि मामला कितना गंभीर है, और अगर बाबूजी के साथ गलत हो रहा है तो कानूनी कार्रवाई होगी। सिपाही थोड़ा असमंजस में था। उसने धीरे से पूछा, साहब, मामला आपके घर का है, क्या वाकई केस दर्ज करवाना चाहेंगे? विजय की आंखों में दृढ़ता थी। उसने साफ शब्दों में कहा, कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर गलती मेरे घर वालों की है तो उन्हें भी इसका सामना करना होगा। चौकी में खड़े बाकी पुलिसकर्मियों को पहली बार अपने अफसर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का इतना बड़ा उदाहरण देखने को मिला था। पर अब भी असली परीक्षा बाकी थी, जब विजय का सामना अपनी पत्नी और परिवार से होगा। विजय का आदेश सुनकर सिपाही तुरंत रामसुख यादव के घर की ओर रवाना हो गए। इधर चौकी में गहरी चुप्पी थी। हर कोई दरोगा साहब के फैसले को लेकर हैरान था। यह आसान नहीं था, एक पुलिस अफसर का अपने ही घर वालों के खिलाफ खड़ा होना, लेकिन विजय ने फैसला कर लिया था कि अगर उसके पिता के साथ अन्याय हुआ है तो वह अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेगा। कुछ देर बाद सिपाही लौटे और रिपोर्ट दी, साहब, बाबूजी सच कह रहे हैं, घर में उन्हें किसी पराये की तरह रखा गया है। आपकी पत्नी और सास उनसे बदसलूकी करती है, कई बार धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल चुकी है। बाबूजी को सही से खाना तक नहीं मिलता। विजय की मुट्ठियां कस गईं। जिस घर को उसने प्यार और विश्वास से बसाया था, उसी घर में उसके पिता बेगाने बनकर रह रहे थे। उसका दिल भारी हो गया। रामसुख ने बेटे के चेहरे पर उठते गिरते भावों को पढ़ लिया। उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, बेटा, मैं तेरा घर तोड़ने नहीं आया, मैं बस तुझसे इंसाफ मांगने आया हूं। फिर वह अपने सिपाहियों की ओर मुड़ा और आदेश दिया, चलिए, अब मैं खुद चलकर देखूंगा कि मेरे पिता को उनके ही घर में कितनी इज्जत मिल रही है। विजय अपनी जीप में बैठा और सिपाही उसके साथ चल पड़े। आज वह अफसर नहीं बल्कि एक बेटा बनकर अपने ही घर में इंसाफ लेने जा रहा था। लेकिन क्या घर के लोग उसकी सच्चाई को स्वीकार करेंगे? क्या विजय अपनी पत्नी और सास से टकराकर भी अपने पिता को न्याय दिला पाएगा? इस सवाल का जवाब अब भी बाकी था। विजय की जीप जैसे ही उसके घर के बाहर रुकी, मोहल्ले में हलचल मच गई। एक पुलिस जीप, उसमें बैठे दरोगा साहब और साथ में कई सिपाही। यह देख पड़ोसी भी दरवाजों और खिड़कियों से झांकने लगे। घर के अंदर विजय की पत्नी सुनीता और उसकी सास को जैसे ही इस बात की भनक लगी, वे घबरा गए। विजय ने गाड़ी से उतरते ही अपने पिता का हाथ थामा और घर के अंदर कदम रखा। जिस घर को कभी उसने सपनों की तरह सजाया था, उसी घर में आज न्याय की मशाल लेकर आना पड़ा। जैसे ही वह बैठक में पहुंचा, सुनीता और उसकी मां सामने आ खड़ी हुई। सुनीता ने तेज आवाज में कहा, यह क्या कर रहे हो विजय? तुम हमारे ही घर पुलिस लेकर आ गए। विजय की आंखों में नाराजगी थी। उसने कड़े शब्दों में जवाब दिया, हाँ, पुलिस लेकर आया हूं, क्योंकि यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी घर है, और इस घर में मेरे पिता के साथ जो हुआ वह एक अपराध है। सुनीता चौंक गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि विजय इस तरह से उसका सामना करेगा। उसकी मां ने बात संभालने की कोशिश की और बोली, अरे ये बुजुर्ग हैं, कभी कभी ज्यादा बोल देते हैं। हमने कौन सा इन्हें घर से निकाला है? विजय ने सख्त लहजे में कहा, चुपचाप हो, बहाने मत बनाइए। मैं जानता हूं कि इन्हें किस तरह परेशान किया गया। मेरे पिता को इस घर में वह सम्मान क्यों नहीं मिला जिसके वह हकदार हैं? सिपाही भी यह सब देखकर हैरान थे। आज वे पहली बार देख रहे थे कि एक बेटा जो कानून का रखवाला था, अपने ही घर में न्याय की गुहार लगा रहा था। लेकिन क्या विजय अपने पिता को न्याय दिला पाएगा? क्या सुनीता और उसकी मां अपनी गलती मानेगी, या फिर यह मामला और बिगड़ जाएगा? इसका जवाब अभी आना बाकी था। विजय की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वह अपनी पत्नी और सास की तरफ देखकर बोला, मेरे पिता इस घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, लेकिन उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया गया। उन्हें खाना तक ठीक से नहीं दिया गया, रोज अपमान सहना पड़ा। क्या यही मेरा परिवार है? सुनीता ने गुस्से से जवाब दिया, तुम हमेशा अपने पिता की ही तरफदारी करते हो, लेकिन क्या मैंने इस घर को संभालने के लिए कुछ नहीं किया? तुम्हारे पिता ने कभी मुझे बहू नहीं माना, हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखी। मैं कैसे सहती यह सब? विजय ने गहरी सांस ली और कहा, अगर उन्हें कोई शिकायत थी तो क्या तुमने कभी प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश की?
या सिर्फ उन्हें पराया समझकर अलग थलग कर दिया? इस पर सुनीता की माँ बीच में बोल पड़ी। अरे बेटा, ये बुजुर्ग तो वैसे भी ज्यादा बोलते हैं। अगर कभी कुछ कह दिया तो इतनी बड़ी बात थोड़ी हो गई। विजय ने गुस्से में हाथ उठा दिया। बस, अब एक शब्द भी नहीं। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह घर सिर्फ मेरा, यह सुनीता का नहीं बल्कि मेरे पिता का भी है। और जब तक मैं जिंदा हूं, उन्हें इस घर में पूरा सम्मान मिलेगा। सिपाहियों ने देखा कि विजय का चेहरा गंभीर हो चुका था। वह अब किसी भी हालत में अपने पिता के सम्मान की लड़ाई हारने को तैयार नहीं था। आज पहली बार वह एक अफसर से ज्यादा एक बेटा बनकर खड़ा था। अब फैसला सुनीता और उसकी मां को करना था। क्या वे अपनी गलती मानकर रामसुख को इज्जत से इस घर में रहने देंगी या फिर यह मामला और बढ़ेगा? इसका जवाब अब कुछ ही पल में सामने आने वाला था। विजय की कड़क आवाज से पूरा घर शांत हो गया। सुनीता और उसकी मां के चेहरे पर अपराध बोध साफ झलक रहा था। आखिरकार सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो विजय। शायद मैं अपने गुस्से और अहम में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं यह भी भूल गई कि तुम्हारे पिता ने भी इस घर को बसाने में कितनी मेहनत की थी। रामसुख, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, यह सुनकर भावुक हो गए। उनकी आंखों में नमी आ गई। विजय ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, अब आप इस घर में सिर ऊंचा करके रहेंगे। कोई आपको नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। सुनीता ने आगे बढ़कर अपने ससुर के पैर छुए और कहा, बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन क्या आप मुझे एक और मौका देंगे? रामसुख ने धीरे से सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन रिश्तों में माफी मांगकर उन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है। मैं भी भूल जाऊंगा जो हुआ, अगर तुम सच में मुझे इस घर का हिस्सा मानो। घर में पहली बार एक सुकून भरी शांति थी। आज न केवल एक बेटे ने अपने पिता को न्याय दिलाया, बल्कि एक परिवार भी बिखरने से बच गया। विजय के लिए यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। वर्दी से ज्यादा उसने अपने परिवार को बचाने की जिम्मेदारी निभाई थी। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। सुनीता, जो पहले अपने ससुर को बोझ समझती थी, अब उनके पास बैठकर उनसे बातें करने लगी। रामसुख की आंखों में वर्षों बाद खुशी की चमक दिखी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे फिर से अपने ही घर में लौट आए हों। विजय ने अपनी वर्दी की जेब से एक कागज निकाला और अपने पिता के हाथ में रखते हुए कहा, पापा, यह आपके नाम पर बैंक अकाउंट का पेपर है। अब से हर महीने आपके खर्चे के लिए एक फिक्स अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। आपको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामसुख की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपते हाथों से विजय का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू इतना बड़ा होकर भी मुझे इतना अपना समझेगा। ये पैसा मेरे लिए नहीं, बल्कि इस बात की खुशी के लिए है कि तूने मुझे फिर से इस घर का हिस्सा बना दिया। विजय ने अपने पिता को गले लगाया और नीता भी उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, अब मैं सच में चाहती हूं कि आप हमें अपने अनुभवों से सिखाएं, हमारी गलतियों को सुधारें और इस घर के बड़े के रूप में हमें सही दिशा दिखाएं। रामसुख ने सिर हिलाया और बोले, रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत प्यार और सम्मान होती है। जब तक यह दोनों चीजें घर में रहती हैं, कोई भी परिवार टूट नहीं सकता। आज यह घर सिर्फ 4 दीवारों का नहीं, बल्कि एक सच्चे रिश्ते का मंदिर बन चुका था। विजय को एहसास हुआ कि इंसाफ सिर्फ कानून से नहीं मिलता, बल्कि अपने रिश्तों को सहेजने और संवारने से भी मिलता है। कुछ बदल चुका था। अब कोई करवाहट नहीं थी, कोई शिकवा नहीं था, बस एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। रामसुख अब पहले जैसे चुपचाप और सहमे सहमे नहीं रहते थे, बल्कि हर सुबह अपने पोते को स्कूल छोड़ने जाते, शाम को कॉलोनी के बुजुर्गों के साथ बैठकर बातें करते और सुनीता के साथ घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटा दे। जहां पहले उनका अस्तित्व ही सवालों में था, अब वहीं इस घर का आधार बन गए थे। एक दिन विजय ने अपने पिता से कहा, पापा, अब आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। रामसुख ने बेटे का कंधा थपथपाया और बोले, बेटा, चिंता तो अब मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी मां की आत्मा की हो गई होगी। उसे अब गर्व होगा कि उसका बेटा वर्दी के साथ साथ इंसाफ और परिवार की डोर भी संभाल सकता है। विजय की आंखें छलक गईं। उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं, बल्कि घर की दीवारों के भीतर भी दिया जाता है। उसने अपने पिता के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा,
पिता का सम्मान करना मेरा कर्तव्य था और आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली। रामसुख की आंखों से बहते आंसू उनके चेहरे की मुस्कान के साथ मिलकर एक नया संदेश दे रहे थे। रिश्ते जब इंसाफ पा जाते हैं तो परिवार फिर से एक मंदिर बन जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल आयुषी राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।